तुमसे गड़बड़ ये होती है ना कि तुम सोच कर जाते हो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो तुम्हें उसमें से 50 ही खर्चने हैं। लेकिन तुम पता है क्या करके आते हो? 100 रुपए तुम्हारे पास है और 100 रुपए तुम जो अपने बचा कर कभी पहले के रखते हो वो और जोड़कर उससे ज़्यादा खर्च कर आ जाते हो। फिर पछताते हो, दिक्कत होती है तुम्हें। और अगर तुम गौर करो ना तो तुम जितना लेकर आते हो उतने सामान की आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे महीने का खर्च बहुत ज़्यादा भाग जा रहा है। तुम जितना तय किए हो उतना खर्च नहीं हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। और इसका अर्थ साफ है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत गैर जिम्मेदारी से काम ले रहे हो। देखो, इसमें दिक्कत तुम्हें होगी, इसीलिए सावधान हो जाओ। अभी भी समय है, सावधान हो जाओ। और तुम्हारा भोग प्रसाद मुझे मिल गया है, बहुत तसल्ली से मैंने उसे चखा है। बहुत खुश हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें अगर अब भी शक है कि सच में मुझ तक पहुँचा है या नहीं, तो अब मैं तुमसे स्वप्न में बातें करूँगा और तुम्हें दिखाऊँगा। तुम्हें आज मैं शिरडी भी घुमाऊँगा, लेकिन ये सब तब होगा जब तुम समय पर सो जाओगे। विलम्ब करके सोगे तो मेरे पास समय नहीं बचेगा इतना कि मैं तुम्हें घुमा सकूं, क्योंकि तुम्हारे शरीर को फिर विश्राम भी करना ज़रूरी है। तो अच्छी आदत लगाओ, समय पर सोया करो, फिर हम ढेर बातें किया करेंगे। तुम्हें पता है एक बात, जो मेरा सामान गुम चुका है ना, जो तुम्हें मिल नहीं रहा है, उसे किसी ने चुराया नहीं है। मेरी चीज़ें तुम्हारे घर से कोई चुरा कर नहीं ले जाता। बस किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाती है या कभी बहुत ज़रूरत होती है ना, तो मुझसे पूछ कर ले जाता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि चीज़ें चुराई गई हैं। हाँ, तुम्हारी जानकारी में नहीं है, पर मुझसे तो पूछ कर ही ले जाई गई है ना। तो इसीलिए कुछ मत सोचो, कोई सामान इधर उधर कुछ नहीं हुआ है। और मेरी कोई चीज़ अगर मैंने अपने किसी भक्त को दी है, चाहे तुम्हारे ही घर से उठाकर, तो मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा मोह किसी चीज़ के प्रति नहीं है। तुम बस मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुम सवाल नहीं करोगे। अच्छा सुनो, जिस इंसान को जितनी तनख्वाह दे रहे हो ना, उससे उतना ही काम लेना। किसी के भड़काने, उकसाने पर या मजबूर करने पर भी तुम्हें किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। तुम ध्यान रखना, क्योंकि पहले तुम्हारे घर के लोग थोड़ा आराम खोजते हैं और फिर जहाँ थोड़ा आराम मिलता है फिर वो अपने ज़िद पर आने लगते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा, ये नहीं, वो होना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपनी विवेक से काम लेना है। जिसको जितनी तनख्वाह मिल रही है और जिस जिस काम की बात की गई है उससे बस वही करवाना है। बेकार की चीज़ों में ना पड़ना है, ना बेकार की चीज़ों के लिए किसी को ज़िद करके मजबूर करना है। किसी की गरीबी का, किसी के दुख का, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना एक साईं भक्त की निशानी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें इस चीज़ से बचना है। मेरे पालकी में शामिल हो या ना हो, तुम बस मेरा खूब ध्यान करोगे, मेरी खूब पूजा करोगे। आने वाले समय में तुम्हें मेरे और अनुभव होंगे, मेरे और करीब तुम अपने आप को पाओगे। यही सबसे बड़ा चमत्कार और आशीर्वाद तुम्हें मिलने जा रहा है। अब चैन से सोने जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारी खोई हुई अंगूठी भी मिल जाएगी।